रंगों के त्योहार होली पर इस साल भारतीय राजनीति में जो रंग बदला वो अगले कई दशकों तक चर्चा का विषय बना रहेगा। वो लम्हा लोग भुला नहीं पा रहे जब लोगों ने पहली बार सुना कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ बीजेपी के रंग में रंग गए। देश के हर कोने में ये चर्चा होने लगी कि विचारधारा का आज की राजनीति में कोई वजूद है भी या नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक नई बहस को जन्म दे दिया। दल बदल के दलदल में दम तोड़ती विचारधारा की राजनीति पर पेश है हमारी खास रिपोर्ट। ज्योतिरादित्य सिंधिया का भाजपा में जाना देश में दल बदल की कोई पहली घटना नहीं है, लेकिन सिंधिया का भाजपा में जाना सदी की एक बड़ी राजनीतिक घटना थी, क्योंकि सिंधिया राहुल गांधी के काफी करीबी थे और कांग्रेस में अग्रिम पंक्ति के नेता थे। इनकी कोई विचारधारा नहीं थी। इनकी एक विचारधारा है, कैसे जनता को लूटा जाए, कैसे अपनी तिजोरियां भरी जाए, सत्ता की चाबी हमारे पास कैसे रहे। इनकी किसी विचारधारा से कोई संबंध नहीं। सिंधिया की भी कोई विचारधारा नहीं है। यदि सिंधिया की विचारधारा होती तो सिंधिया अपनी विचारधारा का पालन करते। उन्होंने विचारधारा का कभी भी पालन नहीं किया है। सिंधिया की एक ही विचारधारा है, वो जो विचारधारा है लोग मेरे गुलाम बनकर रहे हैं। उनकी मानसिकता आज भी सामंतशाही है। सिंधिया ने जैसे ही कांग्रेस से किनारा किया, उन्हें अवसरवादी करार दिया गया और आपने भी सुना कि किस तरह से कांग्रेसी नेता उन पर तीखा प्रहार कर रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश चुनाव जीतने के बाद सिंधिया को मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद थी, जो पूरी नहीं हुई। प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष उन्हें बनाया नहीं गया और राज्यसभा सांसद बनना भी स्पष्ट नहीं था। इन तीन घटनाक्रमों के बाद सिंधिया को अपना राजनीतिक जीवन खतरे में नजर आने लगा था। जनता को किए गए वादे पूरे न होना उन्होंने अपने दल बदल की वजह बताया। अब जनता के मन में प्रश्न है कि भारत के इतिहास में ऐसी कौन सी सरकार बनी जिसने अपने सारे वादे पूरे किए, और कांग्रेस भी सिंधिया के विचारधारा परिवर्तन को लेकर उन पर तंज कस रही है। तो आप जो बात कर रहे हैं ग्वालियर में या चंबल क्षेत्र में जो विचारधारा, तो मैं कहूँगी यहाँ तो विचारधारा का तो अब सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि कई लोग वहाँ चले गए, उनकी कोई अपनी विचारधारा नहीं थी। आप बात करिए जो सिंधिया समर्थक हैं या भाजपा की तरफ हैं या कांग्रेस की तरफ हैं, तो हम किसकी बात करें। उनके कोई विचार थे जो वो किसी धारा की तरफ बह रहे थे, या उनकी कोई एक व्यक्तिगत कोई उनकी एक सोच थी। वो गए हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, इसके अलावा और कोई विचारधारा उनकी मैं नहीं समझती हूँ कि हो। अगर आप पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के बारे में पूछेंगे तो मैं आज आपको गारंटेड बोल सकती हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परिचित थे और हमारे परिवार का सदस्य थे कांग्रेस पार्टी का, आज वही कॉल कर करके बोल रहे हैं कि गलत कर दिया उन्होंने, कि वो जिस विचारधारा के थे। मतलब आप देखिए, अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल लें कि अभी पवैया जी ने ही एक ट्वीट किया है कि सांप की दो जीभ होती हैं, मतलब आप कितना उनको साधेंगे। उनके जो समर्थक हैं कम से कम कहीं ना कहीं वो रंग रूप तो दिखाएंगी ना। सिंधिया जी ग्वालियर आते हैं, आपने पहले विरोध किया कि शिवराज जी आपके हाथ खून से रंगे हुए, किसानों की कर्जा माफ़ी को लेकर आपने खूब सवाल उठाए। कमलनाथ जी की जब सरकार रही, आपने कहा कि हमने इतना 1000 करोड़ का जो भी है कर्जा माफ़ किया। उसके बाद अभी आप उठा रहे हैं, जब आप भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, विचारधारा सडन पलट के आप कह रहे हैं कि किसानों का कर्जा जो बोला गया था माफ़ी नहीं हुआ, जबकि प्रथम चरण हमारे कमलनाथ जी पूरा कर चुके थे। आप जिन विचारों में आप रहे हैं 17 साल, आपने मैं सिंधिया जी को ही नहीं, इवन मैं और भी जो उनके साथ समर्थक गए हैं, आप उन्हीं विचारधाराओं में रहे और आज आप उन्हीं को गाली गलौज कर रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आप उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो मैं कहूँगी यहाँ विचारधाराओं की लड़ाई नहीं, सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करना हुआ और उसके लिए आप गए हैं और वही आप कर रहे हैं। नेताओं की जुबान सिंधिया पर और तीखी होती जा रही है। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले इंदौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने राहुल गांधी से कमलनाथ और सिंधिया की मौजूदगी में पूछा कि वो दोनों के बीच सीएम का चेहरा क्यों तय नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जवाब दिया था कि मुझे उनमें से एक का चयन क्यों करना चाहिए, एक अनुभवी है, दूसरा युवा और सुंदर है। उस समय कमलनाथ और सिंधिया दोनों हंस पड़े। इस तरह से पार्टी और सिंधिया के बीच दरार बढ़ती गई और आखिरकार सिंधिया ने कांग्रेस से किनारा कर लिया। उनके जहाँ उन्हें पोस्टर बॉय कहा जाता था, उन्हें स्मार्ट बॉय कहा जाता था। उनके पोस्टरों में प्रदेश में कहीं भी कार्यक्रम हो, राष्ट्र में कहीं भी राष्ट्र के तीसरे चौथे नंबर के नेता थे, चौथे पाँचवें नंबर के नेता थे। आज भारतीय जनता पार्टी में जो भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यकर्ताओं के जहाँ फ़ोटो लगते हैं उनके बीच में फ़ोटो लगा दिया जाता है। तो आप सम्मान के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, ये आप भी जानते हो। जिस सम्मान के लिए गए थे वो सम्मान तो नहीं मिला,
लेकिन ग्वालियर में पहली बार मैं समझता हूँ कि महल के खिलाफ इतनी आवाज़ उठी है और आवाज़ उठाई। कांग्रेस नेता साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि सिंधिया को जो सम्मान मिल रहा था वो बीजेपी में नहीं मिल रहा है। बहरहाल कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने नेता को खोना नहीं चाहती, लेकिन जब स्वार्थ विचारधारा पर हावी हो जाता है तो किसी भी पार्टी के लिए ऐसे नेता को बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। 18 साल कांग्रेस की विचारधारा की वकालत करने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को अचानक जनसेवा के लिए बीजेपी का मंच ही बेहतर विकल्प लगा, जबकि कई ऐसे कार्यकर्ता और नेता हैं जिन्होंने सारा जीवन पार्टी की विचारधारा को जीवंत रखने के लिए निकाल दिया, लेकिन पद के लालच में दल बदल नहीं किया। दरअसल सिंधिया अकेले कांग्रेस से अलविदा कहने वाले नहीं हैं। उनके साथ कांग्रेस के कई विधायक भी बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, जिसके बाद कांग्रेस उपचुनाव के लिए काफी मंथन कर रही है। आएगी और ईमानदारी सर्वे के आधार पर होगा। अगर हमारे यहाँ कांग्रेस में जो लोग जिनका सर्वे अच्छा होगा उन्हें टिकट मिलेगा, और जो आ रहे हैं बाहर से उनका सर्वे अच्छा होगा तो टिकट मिलेगा। याद करिए वो समय जब भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 दिन में मात्र 1 वोट से गिर गई थी। उन्होंने खरीद फरोख्त की होती तो शायद ऐसा ना हुआ होता। छोटे मोटे नेता दल बदल करें तो जनता सख्ते में नहीं आती, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया एक ऐसा नाम है जो युवा नेताओं के लिए राजनीति का पाठ लिखते हैं। सिंधिया को हमेशा स्वच्छ राजनीति का स्तंभ माना जाता रहा। वो हर तरह के विवादों से परे रहे, लेकिन इनका ये फैसला शायद इन्हीं के गले की फांस बनता जा रहा है, क्योंकि जहां से गए हैं और जहां गए हैं दोनों तरफ के नेताओं के निशाने पर केवल उन्हीं का नाम है। लेकिन बीजेपी के कुछ नेता उनका रूंधे गले से समर्थन जरूर कर रहे हैं। जो यशस्वी जन नेता हैं आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, ये दोनों मिलकर निश्चित रूप से 27 सीटों में विजय दिलाएंगे। अब ये तो राजनीति में चलता रहता है ना, इसको कोई रोक नहीं सकता। तमाम लोगों की आकांक्षाएं होती हैं कि हम सांसद बने, विधायक बने, और जब उस दल से नहीं बन पाते तो सोचे इस दल में हम चले जाएं, शायद इसमें बन जाए। तो ये तो क्रम चलता रहता है। ये आज से नहीं, बहुत दिनों से राजाओं के ज़माने में भी सत्ता के लिए तमाम तरह के लोग काम करते थे, इस समय भी इसी तरह चला। सिंधिया समर्थकों की भी एक लंबी फहरिस्त है। इसमें ऐसे लोग शामिल हैं जिन्हें ना कांग्रेस से मतलब था, ना अब भाजपा से मतलब है। सिंधिया की नजरों में वो उनके सच्चे सिपाही हैं, लेकिन लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियां एक विचारधारा के आधार पर अपना वजूद बनाती हैं। अगर सिंधिया भी भाजपा के रंग में ना रंग कर अपनी अलग पार्टी बनाते तो प्रदेश की राजनीति में एक नई विचारधारा का जन्म होता, लेकिन ऐसा हो ना सका। मानो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विचारधारा की राजनीति अब अंतिम सांसें गिन रही है। ग्वालियर से डीबी लाइव के लिए गजेंद्र इंगले की रिपोर्ट।